मैं अनिल कुमार अग्रवाल, व्याख्याता हिंदी, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सरमथुरा धौलपुर। मैं आज प्यारे बच्चों बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र के आदि काल भक्ति काल में मीराबाई का परिचय और उसके कुछ पदों की जानकारी आपको बता रहा हूँ। पहले मीराबाई का परिचय। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इस महान कवित्री मीराबाई का जन्म 1498 में मेवाड़ के चौकड़ी में हुआ। ये राजघराने में जन्मी। इनके पिता राजा रत्न सिंह थे। बाल्यकाल से ही मीराबाई कृष्ण की भक्ति में लीन थी। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो जाए। सर्वाधिक समय इन्होंने अपने दादा राव दद्दा के पास व्यतीत किया। इनके दादा बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। सज्जनता का गुण विद्वान था। इन सब कारणों से मीरा के ऊपर भी इनके दादा का प्रभाव लटवट पूरा पड़ा। विवाह योग्य होने पर मीरा का विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात ही इनके पति की मृत्यु हो गई, जिससे इनका संपूर्ण समय कृष्ण भक्ति में व्यतीत होने लगा। मीरा श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी, जिसकी वजह से वे हमेशा श्री कृष्ण के ही पद गाती, साधु संगतों के साथ रहती और उनकी हर लीलाओं का वर्णन करती रहती थी। राज परिवार से होने के कारण राजघराने के लोग इनके इन सब कार्यों से खिन्न रहते थे। कई बार मीरा को विष देकर मारने की भी कोशिश की गई थी, किंतु कृष्ण की प्रेयसी होने के कारण, प्रेम का होने के कारण ये हमेशा बच रही। राजघराने से बार बार परेशान किए जाने के कारण मीरा वृंदावन चली गई और मीरा के जाने के बाद इनकी लोकप्रियता में और वृद्धि होने लगी। इससे राणा ने इन्हें वापस बुलाने के लिए कई बार संदेश भेजे, परंतु ये वापस नहीं आई और इन्होंने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ लिया। लोगों के बीच में ये कृष्ण भक्ति का गुणगान किया करती थी। अब इनका साहित्यिक परिचय। इनके काव्य रचना में कृष्ण भक्ति प्रेम की सहृदयता, सरलता, निश्चलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भक्ति भजन इनकी काव्य रचना है। प्रत्येक पंक्ति सच्चे प्रेम से है, प्रेमपूर्ण शैली है। इसीलिए लोग आज भी इनकी पंक्तियों को बड़े ही तल्लीनता से साथ गुनगुनाते और गाते हैं। इनकी रचनाएं नरसिका मायरा, राज गोविंदा, गीत गोविंद का टिक्का, राज सौरठ के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राज बिहार और इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति जो है, जिसके कि मैं आपको बताऊंगा, मीरा की पदावली। उसी से ये पद लिए गए हैं कुछ, जो इस प्रकार से। आले रे मेरे नैना बाण पड़ी, चित छड़ी मेरे माधुर्य मूरत, उत बिच आन अड़ी। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी,
कैसे प्राण पिया बिन राठूं जीवन मोर जड़ी। मीरा डेढ़ हाथ बिटानी लोड कहीं बिगड़ी। इसमें मीरा ने अपने आप को बताया कि मेरे हृदय में, चित्त में श्री कृष्ण की मन की मोहित करने वाली जो मूर्ति है वो पूरी तरह से समा रही है, अर्थात मैं उनमें पूर्ण रूप से आसक्त हो रही हूँ। मीरा क्या कहती है कि हे सखी आली री मेरे नैना बाण पड़ी, चित्त छड़ी मेरे माधुरी मूरत और बिच आन अड़ी। हे सखी मेरे नेत्रों को श्री कृष्ण की अनुपम मधुर छवि देखने की आदत पड़ गई है। क्यों? वो मेरे चित्त पर, मेरे स्वभाव ऐसा लगा है कि वो मेरे चित्त पर पूर्ण रूप से छड़ चुकी है और मेरे हृदय में वो समा रही है। ब्रह्मांड को मोहने वाली मूर्ति मेरे हृदय में बस रही है। उस मोहक छवि ने मेरे मन को लुभा लिया है, मेरे हृदय में जड़ गई है। अर्थ ये रहा कि कृष्ण की वह मन को मोहने वाली मूर्ति मेरे हृदय में ऐसी दृढ़ता से स्थापित हो चुकी है कि अब वो नहीं निकल सकती। प्रवटी ठाड़ू पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण प्रिया बन राखूं जीवन मूल जड़ी। कि मैं कब से अपने प्रीतम के रास्ता देखने के लिए उस भवन के ऊपर खड़ी हुई हूँ और रास्ता निहार रही हूँ कि कब मेरे प्रीतम आमें, कब आमें। और उसी आस में मैंने अपने इस जीवन को बचा रखा है या अपने जीवन को जी रही हूँ। मीरा डेढ़ हाथ बिकानी लोड कहीं बिगड़ी। मीरा कहती है कि लोग कह रहे हैं कि ये तो क्या है, बिगड़ चुकी है, परंतु मैंने तो अपने आप को श्री कृष्ण के हाथों बिक चुकी हूँ, अर्थात मैं श्री कृष्ण के अंदर तल्लीन हो चुकी हूँ। उनसे ही मैं प्रेम करती हूँ या उनके प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित हो रही हूँ। अगला पद देखें। पद घुंघरू बांध मीरा नाचो, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो रही साची। लोड कहे मीरा भड़ बाबरी न्यात टैटुल नासी, बिस्टा प्याला राणा भेजो पीवत मीरा हाँसी। मीरा के प्रभु डेढ़ नागर सहज मिले अविनाशी। अब इसमें मीरा अपने पारिवारिक बात लोगों के लिए कहती है या उनकी लिए प्रतिक्रिया व्यक्त करती है कि उनका व्यवहार मेरे प्रति सही नहीं है, परंतु मैंने अपना घर बार त्याग के श्री कृष्ण की भक्ति अपना ली है। जाति बिरादरी के लोग भिन्न भिन्न बातें की बात करते हैं। कह रही है कि मीरा कि हे सखी पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई सांची। कि मैं तो क्या भक्ति भाव से विभोर होकर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य कर रही हूँ, नाच रही हूँ। इस तरह भक्ति भाव के कारण मैं अपने श्री कृष्ण की सच्ची दासी और भक्तन बन रही हूँ। इस बात को लेकर के लोग कहते हैं, लोग कहें मीरा भाई बाबरी न्यात के तुलना। लोग कहते हैं मीरा तो पागल हो रही है। कुल के लोग कहते हैं ये तो क्या है, कुल नाश नहीं हो रही है, कुल को नाश करने वाली हो रही है। बिस्टा प्याला राणा भेजो पीवत मीरा हाँसी। मीरा कहती है कि मुझे मारने के लिए राणा जी ने क्या किया, विष का प्याला भेजा, परंतु मैंने उसे भी बड़े प्यार से, प्रेम से, भक्ति भाव से पी लिया और वो विष का प्याला अमृत में बन गया। लोगों की बातों पर मुझे हंसी आती है। मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु चतुर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, आप तो अविनाशी हैं तथा अपने भक्तों को सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हे प्रभु आप मुझे भी सहज भाव से मिल जाएं, अर्थात आप ये दर्शन प्राप्त हो जाएं।
अब अगला पद देखें। या ब्रज में टच देखरी टोना, ले मटके सिर चली गुजरिया, आजे मिले बाबा नंद जी के छोना, दही तो नाम बिसार जय प्यारी, ले लो री तो श्याम सलोना, वृंदावन की कुंज डलिन में नेग लाए, राय जय मन मोहना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुधर रस लोना। मीरा अपने प्रभु श्री कृष्ण की या अपने आराध्य के उस किशोरमयी रूप का वर्णन करती है। कहती है कि हे सखी, या ब्रज में कुछ देखो रिटोना, ले मटके सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। कि हे सखी, मुझे ऐसा लग रहा है इस ब्रज में कुछ जादू टोना दिखाई दे रहा है, अर्थात इस ब्रज की डलियों में कुछ जादू हो गया है। क्योंकि मैंने अभी देखा कि एक गुजरी दही बेचने के लिए अपने घर से निकली, कि रास्ते में नंद बाबा का लड़का उसे मिल गया। अर्थात घर से निकलने वाली गुजरिया दही छाछ बेचने वाली जिस समय घर से निकली, तो उसी समय नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण उन्हें रास्ते में मिल गई। तो उसे क्या एक टक देखने लगी, दही तो नाम बिसर गया प्यारी, ले लो री कोई श्याम सलोना। ये सखी, वो दही बेचना तो भूल गई, अर्थात दही का बाजार बोलने वाली उस नाम को भूल करके आवाज देने लगी कि वो कोई श्याम सुंदर सलोना, अत्यंत सुंदर रूपमय श्री कृष्ण को ले लो, अर्थात वो श्री कृष्ण का नाम लेने लगी। इस प्रकार गुजरी का मन भी श्री कृष्ण ने अपनी मधुर लीलाओं से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वृंदावन की पुंज गलिन में नेह लड़ा गया मन मोहना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुधर रस लोना। कि वो श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों के अंदर कुंज गलियों में आंख लगा गया था, प्रेम करने लगा, उन गोपियों से प्रेम करके चला गया। तब से गोपियाँ क्या हुई, उनकी दशा अत्यंत चिंतनीय हो रही। मीरा कहती कि हे प्रभु मेरे गिरधर नागर, श्री कृष्ण अत्यंत ही सरल स्वभाव के हैं, उनका व्यवहार प्रेम रसमयी से या प्रेम रस से परिपूर्ण है। अब अगला पद देखें। जोड़ी मत जा मत जा मत जा, पाए परू में चेरी तेरी हूँ, प्रेम बटत प्रो पेंडो ही न्यारो, हम तो डेल बता जा, अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा, जल बल भई भस्म के ढेरी, अपने अन्न लड़ा जा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत जला जा। अब मीराबाई कहती है अपने प्रीतम श्री कृष्ण के विरह में तड़पती हुई, हे प्रीतम, ये विरह रूपी व्यवस्था अब मुझसे सहन नहीं होती, मैं मरना चाहती हूँ, अतः अंतिम समय में तुम्हारे मुझे अपने दर्शन दे जाएं। उसी के बाद मीरा कहती है कि हे योगी योगी मत जा मत जा मत जा, पाए परू में चेरी तेरी हूँ, हे योगी तू मत जा, मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरी दासी हूँ, मैं तेरे में पैर पड़ती हूँ, मैं तुझे जाने से रोकती हूँ। यह कहती है तुझे समझ ले कि प्रेम भगत का पौड़ ही न्यारो, हम तो डेल बता जा, अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा। ये प्रेम भक्ति का जो रास्ता है, यह समझे प्रेम भक्ति का जो ढंग रास्ता है वो सबसे अलग है, भिन्न है। यदि तू मुझसे अलग होना चाहता है तो तेरे कारण मुझे जो असाध्य कष्ट हो रहे, अर्थात जो विरह की पीड़ा हो रही, उससे छुटकारा पाने के लिए, उसको दूर करने की कोई रास्ता मुझे बता दे। मैं तेरे वियोग में जीवित नहीं रह सकती। मैं अगर चंदन की चिता बना करके अपने प्यार अपने जान दे दूँ, तू मुझे त्यागना चाहता है तो इसमें मेरी प्रार्थना है कि चिता लगा के अपने हाथों से चला जा।
जल बल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा ते प्रभु गिरधर ना डर, जोत में जोत जला जा। मीरा कहती है कि तू अपने हाथों से उस चिता में आग लगा के चला जा, और जो भस्म बनेगी, जब मैं जल के भस्म हो जाऊंगी, जो राख की ढेर बनेगी, उस भस्म को अपने शरीर पर, अपने अंगों पर मल लेना या अपने शरीर पर लगा लेना, जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि मैं अपने पति से, अपने प्रेमी से मिल चुकी हूँ। मीरा कहती कि हे गिरधर नागर श्री कृष्ण, जब मैं जल जाने की निकल गई, मेरी आत्मा, मेरी ज्योति अपने आप ही ज्योति में मिल जा देना। हो जी हरि चित्त डे नेह लगाए मेरी मन हर लिया, रस भर टेर सुनाए मेरे मन में ऐसी आवे, मरु झेर विष खाए छाड़ जे विश्वास ढात कर, नेटर नियत छड़ा नाव छड़ाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु टवरे मिलो रे रहे मधुपुर इच्छाए। अब मीरा जिस समय श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए तो उनके वियोग में पीड़ित हुए और किस तरह से अपनी वेदना का बखान करती हैं। मीरा कहती है, हो जी हरे चित्त के नेह लगाए मेरा मन हर लियो, रस भर टेर सुनाए। हे प्रीतम कृष्ण, तुमसे प्रेम करके अब तुम कहाँ चले गए, अर्थात आपसे ने मुझसे प्रेम किया, स्नेह किया, लगाव किया, और जब हुआ तो अब तुम कहाँ चले गए। इस प्रेम को लगा करके मेरे मन को हर लिया और मुझे अपनी प्रेम माधुरी रसमयी बाणी सुना दी, परंतु मेरा मन अपने ऊपर आसक्त करके अब तुम कहाँ दृश्य हो रहे। मेरे मन में ऐसो आवे मरु झेर विष खाए, जब विरह वेदना के टाइम, पीड़ित होने का मेरे मन विचार आता है कि आपकी स्वार्थ भरी कुटिलता के कारण मैं जहर विष खा करके मर जाऊं, अपने जान दे छाड़ जे विश्वघात कर, ने तेरी नाव छड़ाए। मीरा के प्रभु कब्र मिलो रे मधुपुर जाए। मीरा कहती है, हे प्रीतम, हे कृष्ण, तुमने जो प्रेम व्यवहार किया और फिर प्रेम जरा करके, विश्वास तोड़ के, विश्वासघात करके मुझे छोड़ के चले गए। अब उस प्रेम की नाव पे जब चढ़ा दिया, उसे बीच नाव नदी में छोड़कर आप कहाँ चले गए। मीरा कहती थी, हे प्रभु, तुम मुझे कब आके मिलोगे, आप तो मथुरा में कब बस गए, अब मथुरा से कब वापस आओगे, और कब मुझे अपने मन को मोहित करने वाली आनंदमय कुटिया में मेरे साथ रहोगे। अब लास्ट देखें, जोड़िया से प्रीत किया दुख हुई, प्रीति किया सुख न मेरी सजनी, जोड़ी मित न कोई, रात दिवस कल नहीं परते, तुम मिलियान बिन मोई, ऐसी सूरत या जन्माही, फिर न देखी सोई। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, मिलिया आमदन होई। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण या प्रीतम से मिलन सुख की कामना व्यक्त करती है। मीरा कहती है कि जोड़िया रे प्रीत किया दुख होई, प्रीत किया सुख न मोरी सजनी, जोड़ी मिंत न टोई। हे सखी, जोड़ी अर्थात निर्मोही लोग, अर्थात कठोर हृदय वाले निर्मोही प्रीतम से प्रेम रखने से, प्रेम करने से दुख ही मिलता है, उनसे कोई सुख नहीं मिलता, प्रेम करने पर उन्हें सुख नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे योगी प्रीतम तो किसी के भी हितैषी या मित्र नहीं होते हैं, रात दिवस टल नहीं परते। हे प्रीतम, तुमसे मिले बिना मुझे रात दिन चैन नहीं पड़ता, तुम मिले मोई सुख आराम नहीं मिलता इस संसार में। ऐसी सूरत या जन्माई, फिर न देखी सोई। मीरा के प्रोटबर मिलोगे, मिलिया आपड़ हुई। कि संसार में
ऐसी दशा फिर कभी या किसी को नहीं दिखाई देती। ऐसी रूप माधुरी इस संसार में कहाँ देखने को मिल सकती है। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे। तुमसे मिलन होने पर ही मुझे परम आनंद की प्राप्ति होगी, अर्थात मुझे जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। अब ये पाठ पूरा हुआ, अगला पाठ अगले दिन देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।